आम आदमी पार्टी और विवाद, ऐसा लगता है कि इन दोनों का चोली दामन का साथ है। और अगर ऐसा नहीं होता तो जरा बताइए कि हर महीने आम आदमी पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह की खबरें इतनी ज्यादा हम आपके सामने क्यों पेश करते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान, जो कि पंजाब से सांसद हैं, उनका एक तथाकथित ऑडियो टेप जारी किया गया है, जिसकी वजह से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ऑडियो टेप को में ऐसा माना जा रहा है कि भगवंत मान और आम आदमी पार्टी से निलंबित सांसद धर्मवीर गांधी के बीच बातचीत दर्ज है। इस ऑडियो टेप की हकीकत अभी तक नहीं जांची गई है और इसकी जांच होनी बाकी है। हालांकि दोनों, यानी कि भगवंत मान और उसके साथ साथ गांधी, ये मान रहे हैं कि जो आवाज जारी की गई है इस बातचीत में, वो आवाज उन दोनों की है। यह ऑडियो टेप तकरीबन 4 मिनट का है और इसमें भगवंत मान सीधे तौर पर दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व पर सीधे सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं। इस बातचीत का आशय पूरे तरीके से यह है कि पंजाब की राजनीति में दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए आम आदमी पार्टी के नेता काम करना चाहते हैं। कुल मिलाकर माना जाए तो आम आदमी पार्टी में सिर्फ एक व्यक्ति की चलती है, ऐसा इस पूरी बातचीत से प्रदर्शित हो रहा है और वो है अरविंद केजरीवाल। और आम आदमी पार्टी के तमाम सांसद और तमाम वरिष्ठ नेता इस बातचीत को मानने को तैयार नहीं है, इस बात को खास करके मानने को तैयार नहीं है और इसकी वजह से आपस में इस तरह की बातें भी होती दिखाई दे रही हैं। आइए आपको इस ऑडियो टेप के कुछ मुख्य अंश सुनाते हैं, जिसके आधार पर कम से कम ये बात तो स्पष्ट हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी के भीतर अंदरूनी लोकतंत्र लगभग न के बराबर है। और उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व को लेकर भी पार्टी के भीतर अलग अलग राय है। आइए आपको दिखाते हैं इस ऑडियो टेप में क्या लिखा है और क्या बोला जा रहा है। ठीक है, ते नाल साडी टीम सानू आप बनाउण दे राइट्स दिओ जी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है ना। चक के साडे कोले लाते मनजीत मंजाती हो रही डॉक्टर केड़ा तुहाडे वाला की नाम है, बलवीर हाँ है ना, रुपिंदर कौर पता नहीं कौन बरनाले लाती है। ते मतलब जेडे रहे खुचे बचे खुचे सारे जिन्हां ने हराउण च साडा योगदान पाया, जिन्हां ने साडे जितन ते शोक मनाया। हाँ जी बिल्कुल, वो साडे इंचार्ज लाते तुसीं। और ये नहीं हो सकता कभी। सो मतलब उन्होंने दसना पंजाब इन्ना सौखा नहीं है कि दिल्ली ना पैकेज मिलता ना है। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसे। दिल्ली का कली बीजेपी थी, इतने नाल कांग्रेस भी है, बिल्कुल नो डाउट, नाल अकाली दल भी है, बिल्कुल पंजाब दे विच पर्सनैलिटी बेस काम है जी। पक्का जी, पक्का पंजाब की पर्सनैलिटी, छोटी पर्सनैलिटी चली है, देखो बिल्कुल प्रोफेसर साहब की पर्सनैलिटी चली है, मेरी पर्सनैलिटी चली है। बिल्कुल ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ। ਛੋਟੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲकुल ਮੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਜੀ, ਬਿल्कुल ਐ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ। बिल्कुल नहीं आप नहीं जिते बिल्कुल ठीक गल है। फिर जे पंजाब के लोगों नहीं जितया हुआ तो फूलका क्यों नहीं जितया। बिल्कुल जी, बिल्कुल फिर हिम्मत सिंह शेरगिल क्यों नहीं जितया। बिल्कुल झाड़ू तो भी थी। आई एग्री है ना। हाँ जी, इस करके मतलब ये नहीं होंदा कि कला झाड़ू नहीं पाइया तो अपनी परसनैलिटी वोटा पाइया जी। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ऑडियो टेप की हकीकत जानने के लिए भगवंत मान को आम आदमी पार्टी के दफ्तर में तलब किया गया, जिसके बाद भगवंत मान खुद ही मीडिया के सामने आए। भगवंत मान ने न्यूज नेशन से खास बातचीत में कहा कि ऑडियो में जो आवाज आ रही है ऑडियो टेप में, वो उन्हीं की आवाज है, लेकिन केजरीवाल के साथ मतभेद की खबर जो लगातार चल रही है वो बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ धर्मवीर गांधी भी ऑडियो टेप के रिकॉर्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि आवाज तो उन्हीं की है, बातचीत वही कर रहे थे, लेकिन भगवंत मान दरअसल अपने मन की बात, अपने मन की भड़ास बाहर निकाल रहे थे, इसलिए वो कुछ नहीं कह सकते। कुल मिलाकर मुद्दा ये बनता दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी के मातहत काम करने वाले तमाम नेता अब ये मान रहे हैं, या उनके दरअसल ये ऐसी आभास उन्हें लग रहा है कि दिल्ली के नेतृत्व के द्वारा वो काफी ज्यादा दबे हुए हैं। और इसमें खास करके अरविंद केजरीवाल के बारे में बातें सामने आ रही हैं और लोग ऐसा मानते हैं कि दरअसल इस पार्टी में अगर किसी की चलती है तो वो है अरविंद केजरीवाल की। ऐसा कर रहे हैं आप जैसे पता नहीं मैंने क्या अपराध कर दिया। कोई नेतृत्व पर सवाल अपराध नहीं, आप सवाल उठाएं, ठीक है, सवाल उठाएं, पर सवाल नहीं उठाया। आपस में बातचीत चल रही है कि जी दिल्ली बहुत अच्छा हो गया, दिल्ली कमाल हो गई, बधाई हो। अब पंजाब में अगर इसी इतिहास को दोहराना है तो हमें
अगर पंजाब में कोई ग्रुपिज्म है उसको दिल्ली बताना। नहीं, आपके ऊपर थोपा जा रहा है क्या? पंजाब नेतृत्व के ऊपर दिल्ली से लोगों को थोपा जा रहा है, जो आप ऑडियो में कहते हुए नजर आए? यहाँ नहीं थोपा जा रहा। हाँ। दिल्ली की टीम ने बहुत संगठन खड़ा कर दिया वहाँ पे। हाँ। और ये टेप 6 महीने पुराना है, जिसमें शपथ ग्रहण की बात कर रहे हैं। हाँ। और उस समय तो दिल्ली से कोई भी नहीं गया था, सब झूठी खबरें ऐसी चल। रिकॉर्ड किसने किया? मुझे नहीं पता, गांधी जी से पूछे। ये रिकॉर्डिंग या तो किसी एजेंसी का काम है, या किसी न किस तरह जो हमारी कार में बंदा बैठा था, जो बैठा होगा उस वक्त, जिसका टेलीफोन रिकॉर्ड पे चल रहा होगा। मुझे नहीं पता क्या किसने किया है और किसने ये मतलब बात बाहर निकाली है। मैं तो आज तक कभी ऐसी बात ना सोच सकता हूँ, ना मैं कभी करता हूँ। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो यस ही करता रहा। मैंने बड़ा मेरा धीमा रिस्पॉन्स रहा है उसमें, हर बात में मैं सुनता, मैं तो श्रोता ही था उसमें। तो वर्तमान अपने विचार व्यक्त किए हैं और सही विचार व्यक्त किए हैं, मुझे तो लगता है। सुलह सफाई अपनी जगह, लेकिन ऑडियो टेप से इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के भीतर जो कलह है वो वाकई में फूट फूट कर बाहर निकलती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 4 सांसद हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो परिस्थितियां निर्मित हुई, उसके बाद पटियाला से सांसद धर्मवीर गांधी और फतेहगढ़ से हरिंदर सिंह खालसा को आम आदमी पार्टी से निलंबित कर दिया गया। इन दोनों सांसदों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया, साथ साथ गलत बयानी का आरोप भी लगाया गया। दरअसल इन दोनों सांसदों ने आम आदमी पार्टी से अलग हुए धड़े यानी कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के साथ अपनी बातों को ज्यादा साझा करने की बात कही और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ते दिखाई दिए। ऐसे में आम आदमी पार्टी के ऊपर इन लोगों ने आरोप लगाया कि दरअसल अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर चला रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या आम आदमी पार्टी में वाकई में आंतरिक लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है? क्योंकि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव भी जब पार्टी से अलग हुए थे तो उन्होंने भी इसी तरह के आरोप पार्टी पर लगाए थे। इसके साथ साथ सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या आम आदमी पार्टी के भीतर अपने नेता यानी कि अरविंद केजरीवाल के सोच के खिलाफ अगर किसी व्यक्ति ने कुछ कहा तो फिर क्या ये एक अपराध है? अगर ऐसी बातें हैं तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन हम एक बात तो आपसे कह सकते हैं, बातें बहुत होती हैं, कही भी जाती हैं, लेकिन जो तमाम लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं इस तरह के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। गांधी जी का भी बयान मैंने सुना, उन्होंने कहा ये रिकॉर्डिंग उनकी ओर से जारी नहीं की गई। भगवंत मान कह रहे हैं ये रिकॉर्डिंग उनकी ओर से जारी नहीं की गई। तो आपस में 2 सांसदों की बातचीत को अगर मोदी की सरकार रिकॉर्ड करा रही है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसके लिए पहले तो हम सांसदों से कहेंगे कि वो लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर इस बात की शिकायत करें। दूसरी बात ये कि सामान्य बातचीत में बहुत सारी बातें आदमी कहता है, लेकिन जब वो मिलता है, अपनी बात को रखता है सामने, तो उसकी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। जिस प्रकार की बातचीत हम इस ऑडियो टेप में सुन रहे हैं, कहीं न कहीं लगता है कि पूरी लड़ाई आम आदमी पार्टी के अंदर पावर के लिए है, गवर्नेंस के लिए और विकास के लिए नहीं है। संसद में 4 मेंबर्स, उसमें से 2 सस्पेंड कर दिए गए हैं, तो ये तो मतलब एक बहुत ही अजीब बात है। एंड दैट शोज दैट दिस पार्टी इज एब्सोल्युटली डिक्टेटोरियल पार्टी। वो किसी भी तरह को डिसेंट नहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं।